गीता एक बिहारी परिवार से पंजाबी परिवार में बहू बनकर आई थी। उसके लिए एकदम से पंजाबी रीति रिवाज समझना मुश्किल हो रहा था, पर वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश में थी कि किसी को भी उससे कोई शिकायत न रहे। लेकिन गीता की सास कृष्णा को उससे हमेशा परेशानी रहती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था एक बिहारी लड़की का पंजाबी परिवार में आना। माँ जी, ये आपका नाश्ता और ये चाय हमने बना दी है, कैसी बनी है बता दीजिए, कोनो कमी होगी तो हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। ए की बनाया है तू? मैं ते तेनू मूली दे पराठे बोले सी। माँ जी, मूली का पराठा हमने कभी बनाया ही नहीं। हम जब भी मूली का पराठा बनाने की कोशिश करते हैं हमसे वो फट जाता है और मूली एक तरफ हो जाती है। हम सुबह से बहुत कोशिश कर रहे थे पर हमसे बना नहीं, तो हम आपके लिए ये लिट्टी चोखा बना लाए। फिर लिट्टी चोखा बना ले आई? लिट्टी चोखा ते आलू चोखा, ए चोखा ओ चोखा, हर वेले तू अपना ये बिहारी खाना बना लियांदी। ए इस तरह नहीं चलेगा इस घर विच, कुछ तो तेनू सोचना होगा। या तो तू पंजाबी खाना बनाना सीख ले या फिर रसोई विच जाना छोड़ दे, मैं बना लांगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोनो बात नहीं है। वैसे हम एक बार और कोशिश करेंगे। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी पंजाबी खाना बनाना सीख जाए। अब आप इस उम्र में रसोई में काम करेंगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ हाँ ठीक है, और हाँ, अपनी मम्मी नू याद नाल फोन कर दे, अगले हफ्ते करवा चौथ है। साडे पंजाबियां विच नू दे पक्के वाले करवा चौथ देंदे ने। वड्डी भरजाई कॉलो पुछदी आ ओना दा फोन आ रहा है। हेलो, नमस्ते भरजाई जी। हाँ, मैं गीता नू आख दिता है सारा कुछ। वेखो हुन की होंदा है। जी भरजाई जी, तुसी टाइम नाल आ जाना पूजा विच। सुमन नू ते सारिया नू कह देना। अच्छा अच्छा भरजाई जी, रखनिया। अपनी सास की ये बात सुनकर गीता थोड़ा घबरा गई। राजीव ने उसे समझाया, गीता तुम चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। हाँ, बस यही प्रार्थना हम देवी मैया से कर रहे हैं कि सब ठीक हो। गीता अपने मायके आ जाती है और सारी बात बताती है। गीता, हमने वो सरला बहन जी है ना जो पंजाबी मंदिर में पंडिताइन है, उनसे ये लिस्ट बनवा ली है। तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे बाबूजी के साथ कल ही बाजार जाकर इस सारा सामान खरीद कर ले आएंगे। तुम आराम से घर जाओ और व्रत त्योहार की तैयारी करो, ठीक है बिटिया? गीता घर आ जाती है पर उसकी सास उसे ताने देने से बाज नहीं आ रही थी। अगले दिन करवा चौथ था और उसकी सास इसी चिंता में थी कि न जाने बिहारी बहू के मायके वाले क्या सामान लाएंगे। तभी गीता के माता पिता और भाई आ जाते हैं। भरजाई जी, ये लोग आ तो गए हैं, पता नहीं की लाए ने। कोई गल नहीं कृष्णा, हुन जो भी लेकर आए ने रख ले। अरे कृष्णा, अरे गीता दे मम्मी पापा आ गए ने। नमस्ते बहन जी, हमें आने में थोड़ी देर हो गई, वो सामान की पैकिंग कर रहे थे। नमस्ते बहन जी, वो सामान रखवाना था, यहीं रखवा दूं? ओ बिल्कुल समधी साहब। और राजीव बेटा, ओ जा बाबूजी की हेल्प कर पुत्र। जी पापा चलिए, बाबूजी मैं आपकी मदद करता हूँ। गीता की सास की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने करवा चौथ का सामान देखा। तरह तरह की मठरी, शक्करपारे, नमक पारे, मिठाई, मेवे, फल, सबके कपड़े, गहने, साज सज्जा का सामान, सबके लिए अलग अलग लिफाफे और भी बहुत कुछ। इतना बढ़िया उन्होंने पहले करवा चौथ का सामान दिया कि सबने बहुत तारीफ की। लग ही नहीं रहा था कि गीता के परिवार वाले बिहारी होकर पंजाबी फैमिली के लिए इतना अच्छा करवा चौथ का सामान ले आएंगे। अगले दिन गीता अपनी सास और सभी रिश्तेदारों के साथ मिलकर खूब धूमधाम से करवा चौथ का त्योहार मनाती है। माई, तुम यकीन नहीं करोगी, माँ जी तो बिल्कुल बदल गई हैं। उन्हें आपका दिया हुआ सारा सामान बहुत पसंद आया है। सारे रिश्तेदार भी बहुत तारीफ कर रहे थे, बता रही थी माँ जी। सच बिटिया, चलो देवी मैया का लाख लाख शुक्र है, तुम्हारे परिवार को हमारा दिया हुआ सामान पसंद आई गया। गीता पुत्र, फोन पर मम्मी है ना, ला जरा मेरी गल भी करा। जी माँ जी। माँ जी तुमसे बात करना चाह रही हैं, इलो बात करो। अपनी सास के बदलते व्यवहार को देखकर गीता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी सारी चिंताएं सचमुच देवी मैया ने दूर कर दी थी। व्यक्ति अगर चाहे तो अपने अच्छे चरित्र से कहीं भी बेहतर स्थान प्राप्त कर सकता है, जैसा गीता ने किया। साथ ही उसके मायके वाले भी बहुत समझदार हैं, जो रिश्तों को कैसे निभाया जाता है ये बहुत अच्छे से जानते हैं। उस दिन के बाद गीता को कभी भी बिहारी और पंजाबी इन रीति रिवाज संस्कृति में कोई फर्क दिखाई दिया ही नहीं, क्योंकि आपस में मेल मिलाप और प्रेम का ताना बाना जो बुन गया था। जिस तरह करवा चौथ और दिवाली पर गीता के घर उसके माता पिता आते हैं, इस तरह गीता के ससुराल वाले भी उनके घर छठ पूजा में शामिल होते हैं और दोनों परिवारों में
मेल मिलाप और भी मजबूत हो जाता है। काजोल एक बंगाली फैमिली की लड़की थी और जिगर एक गुजराती लड़का था। जिगर को काजोल एक दोस्त की शादी में मिली थी और दोनों में प्यार हो गया। दोनों ने अपने अपने परिवार वालों को इस शादी के लिए मना ही लिया और फिर काजोल और जिगर की शादी हो जाती है। काजोल की सास अल्पना को अपनी बहू को लाने का बहुत चाव था, पर काजोल बंगाली थी। यही बात अल्पना को पसंद नहीं आ रही थी। काजोल भी कहीं न कहीं एकदम से बंगाली परिवार से गुजराती परिवार में आ गई थी, तो वो भी इस बात से थोड़ा घबरा रही थी। शादी करके तो तुम आ गई हो, लेकिन हमारे गुजराती रीति रिवाज भी तुम्हें सब सीखने होंगे। और रही बात भोजन की, तो हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है। तुम्हें चावल और मच्छी खाना छोड़ना होगा। माँ, मैंने काजोल को पहले ही कह दिया था कि हमारे घर पर शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है, और इस बात से काजोल को कोई ऐतराज नहीं है। जिगर की बात सुनकर काजोल कमरे में आकर जिगर से कहती है, तुम्हें तो पता है मछली और चावल मेरे पसंदीदा भोजन में से एक है। अब तुम ही बताओ, मैं ये सब खाए बिना कैसे रहूंगी। आज सुबह भी नाश्ते में मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरा। वही ढोकला थेपला कैसे खाऊंगी मैं ये सब रोजाना। तुम ही बताओ मिहिर। काजोल, तुम जानती हो ये शादी हम दोनों की सहमति से हुई है, तो हमें इस शादी को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं तालमेल तो बिठाना ही होगा। अच्छा, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। मिहिर ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम अल्पना काजोल को कहती है, काजोल, मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है, घर में मेहमान भी आएंगे। इस बार मकर संक्रांति की सारी तैयारी तुम्हें ही करनी है, और हाँ, खिचड़ी का प्रसाद भी तैयार करना है। अब ये सब कैसे करूंगी? मैंने तो कभी ये प्रसाद वाली खिचड़ी बनाई ही नहीं। माँ को फोन करती हूँ। अरे तू चिंता क्यों कर रही है काजोल, मेरी सहेली सेजल भी गुजराती है, उससे पूछकर मैं तुझे सब बता दूंगी। तू एक काम कर, मैं तुझे उसका फोन नंबर दे देती हूँ, तो उससे फोन पर बात कर लेना। ठीक है माँ, मुझे उनका नंबर दे दो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। काजोल जितना हो सकता था वो अपनी मम्मी की फ्रेंड सेजल से फोन पर पूछ लेती है, पर करना तो काजोल को खुद से था। काजोल, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, खिचड़ी बनने में अभी कितनी देर है? माँ जी, मैं बस बना ही रही हूँ, जल्दी से तैयार करो, तुम्हारे पास आधे घंटे का समय है। आधे घंटे में खिचड़ी बनकर तैयार हो जानी चाहिए। अल्पना रसोई से बाहर चली जाती है। अल्पना बहन जी, और काजोल बहू नजर नहीं आ रही जी? वो आप सबके लिए खिचड़ी का प्रसाद तैयार कर रही है। अल्पना बहन, तुमने अपनी बहू को बंगाली से गुजराती बना ही दिया। अब क्या करूं, अपने गुजराती रीति रिवाज तो सिखाने ही पड़ेंगे। आप लोग बैठिए, मैं जरा अभी आती हूँ। वो आ गई आपकी बहू। माँ जी, ये खिचड़ी का प्रसाद। खिचड़ी तो बड़ी स्वादिष्ट बनाई है काजोल बहू। हाँ, ये तो सच है, प्रसाद बहुत बढ़िया बनाया है, बिल्कुल गुजराती तरीके से। यूट्यूब पर सही दिखाया था। हींग जीरे का छौंक, हींग जीरे की खुशबू से खिचड़ी और भी स्वादिष्ट हो गई। सब मेहमान बहुत खुश होकर जाते हैं, पर अल्पना अभी भी सुकून में नहीं थी। मुझे पता है, आज तुमने अपनी मम्मी की सहेली से पूछकर और यूट्यूब पर देखकर जैसे तैसे प्रसाद की खिचड़ी बना ली, पर अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आगे अभी हमारे और भी रीति रिवाज हैं जिन पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। एक प्रसाद की खिचड़ी बनाने से तुम गुजराती नहीं बन गई हो। अल्पना की बात सुनकर काजोल बहुत दुखी होती है और कमरे में आ जाती है। तभी जिगर भी आ जाता है। अरे तुम माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो, उनका स्वभाव ही ऐसा है। अच्छा, एक काम करो, तुम मेरे साथ बाजार चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के बंगाली रेस्टोरेंट से तुम्हारी फेवरेट डिश खिलाता हूँ। नहीं नहीं, हम बाजार का कुछ क्यों खाएं? क्या तुम मेरे हाथ की बनी गुजराती खिचड़ी नहीं खाओगे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुमने तो आज खिचड़ी बनाई है। जल्दी से गरम गरम खिचड़ी लेकर आओ, और ऊपर से थोड़ा देसी घी भी डाल देना। अल्पना और काजोल का रिश्ता इसी तरह से चल रहा था। अल्पना के मन में काजोल के लिए खट्टी मीठी तकरार का सिलसिला अभी भी कायम था। ऐसे ही एक दोपहर अल्पना धूप में अचार और पापड़ सुखा रही थी। तभी उसकी पड़ोसन मनोरमा घबराई हुई आ जाती है। अरे अल्पना बहन, वो मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी बेटी प्रख्या जिस लड़के से प्यार करती है, अरे उसी के ऑफिस का वो लड़का, उसके घर रिश्ते की बात चल रही थी। वो लोग शाम को शगुन लेकर आ रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है मनोरमा बहन, पर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? घबराने की बात यह है अल्पना बहन कि लड़के वाले बंगाली हैं और हम लोग गुजराती। लड़के ने फोन पर बताया है कि उसके दादा दादी भी साथ में आ रहे हैं और वो लोग बंगाली खाना ही खाते हैं, और लड़के ने कुछ पसंद की चीजें भी बताई हैं जो परिवार के लोगों के लिए बनानी है।
कुछ समझ नहीं आ रहा बंगाली खाना कैसे बनाऊंगी, और प्रख्या को भी बंगाली साड़ी ही पहनकर तैयार होना है। अगर आप कहें तो मैं आपकी कुछ मदद करूं आंटी जी? देख नहीं रही हो मनोरमा बहन बड़ी परेशान है, तुम क्या भला मदद करोगी इनकी? अरे हाँ अल्पना बहन, तुम्हारी बहू भी तो बंगाली है। काजोल बहू, फिर तो बंगाली रीति रिवाज बहुत अच्छे ढंग से हो जाएंगे ना, कोई कमी तो नहीं रहेगी। आंटी जी आप प्रख्या की सगाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। काजोल जो बंगाली साड़ी अपने दहेज में लाई थी वही प्रख्या को पहनाकर तैयार करती है। लड़के वाले प्रख्या को बंगाली तरीके से तैयार देख बहुत खुश होते हैं। तरह तरह के बंगाली व्यंजन जब मनोरमा परोसती है तो सब बहुत वाहवाही करते हैं। मनोरमा लड़के वालों को काजोल और अल्पना से मिलवाती है। प्रख्या की सगाई का फंक्शन बहुत अच्छे से निपट जाता है। लड़के वालों के जाने के बाद मनोरमा काजोल से कहती है, काजोल बहू, आज तुमने सचमुच मेरी बहुत सहायता की है। थैंक यू बेटा। आंटी जी इसमें थैंक यू की क्या बात है, प्रख्या मेरी बहन जैसी है। अल्पना, तुम्हारी बहू सचमुच गुणों की खान है, तुम्हें अपनी बहू पर गर्व होना चाहिए। काजोल जैसी संस्कारी बहू जिस घर में भी जाती है उस घर को स्वर्ग बना देती है। शायद तुम ठीक कह रही हो मनोरमा, मैं काजोल के रूप में कोहिनूर हीरा पहचान ही नहीं पाई। काजोल, आज तुमने सचमुच मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अल्पना काजोल को गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद काजोल और अल्पना के बीच कभी कोई मतभेद नहीं होता। ये देखकर जिगर भी बहुत खुश था।